एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा आनंदराज नाम का एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान राजा शासन करता था। राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। राजा का एक नियम था कि हर महीने वह अपने दरबार में जनता से मिलने के लिए विशेष समय निकालते थे, जहां लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को राजा के सामने रख सकते थे। एक बार दरबार में एक किसान आया जिसका नाम हरि था। हरि ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी रामू ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कोई आवाज उठाई तो वह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। रामू शक्तिशाली और धनी था, इसलिए उसे अपनी ताकत का घमंड था। उसने राजा से कहा, महाराज, हरि झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी है और उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। राजा आनंदराज ने दोनों की बातें सुनी और बोले, हम इस मामले की सच्चाई जानने के लिए कल उस जमीन पर जाएंगे और खुद देखेंगे कि हक किसका है। अगले दिन राजा हरि और रामू के साथ उस जमीन पर गए। राजा ने जमीन को देखते हुए कहा, इसका निर्णय हम इस प्रकार करेंगे। इस जमीन के चारों कोनों पर मैं 4 ध्वज गाड़ रहा हूं। तुम दोनों एक एक ध्वज को खींचकर अपनी दिशा में लाने की कोशिश करो। जो भी ज्यादा ध्वज अपनी ओर खींचेगा, जमीन उसी की होगी। रामू ताकतवर था, इसलिए उसने सोचा कि वह आसानी से जीत जाएगा। जैसे ही राजा ने इशारा किया, रामू ने पूरी ताकत से ध्वज को खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हरि, जो कमजोर था, ने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामू अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी ध्वज को खींच नहीं पाया, जबकि हरि ने धीरे धीरे ध्वज अपनी तरफ खींच लिया। रामू हैरान था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? मैं तो ज्यादा ताकतवर हूं, फिर भी मैं हार गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने अपनी ताकत का घमंड किया और दूसरों पर अत्याचार किया, इसलिए आज तुम्हारी ताकत ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। हरि ने सच्चाई और ईमानदारी से अपने अधिकार की रक्षा की, इसलिए उसे उसका हक मिला। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा और हरि से माफी मांगी। राजा ने रामू को चेतावनी दी कि भविष्य में वह कभी किसी के साथ अन्याय न करे। हरि को उसकी जमीन वापस मिल गई और रामू ने अपनी जिंदगी में सुधार लाने का वचन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों न हो, अगर हमारे कर्म गलत हैं तो उनका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। सत्य और ईमानदारी का रास्ता ही सही होता है, और अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।